प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई 2 नंबरिया क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और डिस्कस ही नहीं करेंगे, आप लोगों के दिमाग में उतार देंगे। ठीक है ना। बस आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। मात्र यह वीडियो 10 मिनट का होने वाला है और 10 मिनट के अंदर में 10 को 2 नंबरिया आप लोगों के दिलो दिमाग में उतार देंगे। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 1 मिनट ही देना है मेरे भाई। मात्र 1 मिनट में आपको एक प्रश्न याद कराने की गारंटी है मेरे भाई, और तो लोग के दिमाग में हम सेट कर ही दें। ठीक है ना। बस खाली तो लोग के वीडियो ही देखे के बाद दिलो दिमाग में तो लोग के उतर जाए। सिंपल तरीका से रटे के ना पड़ी, बस वीडियो देखे के पड़ी। बुझा गया ना। वीडियो रटे के ना पड़ी, सिर्फ वीडियो देखे के पड़ी। तो चलिए यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपके केमिस्ट्री के 2 नंबरिया क्वेश्चन को हम लोग यहां से डिस्कस करते हैं। तो यहां से आप लोगों के लिए कुछ सुंदर लाइनें लिखा गया है कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, यदि हम लोग लक्ष्य को पाने के लिए तन मन और धन लगा देते हैं, तो सच कहता हूं दोस्तों कि कुंडली के सितारे भी अपनी जगह छोड़ देंगे और परिस्थितियां डर के मारे भाग जाएंगी। इसलिए अब आपके पास मुश्किल से 8 दिन ही बचे हैं। 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 5 दिन, जितना भी दिन बचल है ना, दिन मत काउंट करिए। बस इतना याद रखिए कि जो भी दिन बचे हैं ना, बस इनको ऐसे जीना है। इस टाइम पे इतना ऐसे मेहनत करना है ना कि पूरे जिंदगी भर याद रहे और एग्जाम में तांडव आप ही लोग का होगा, जीत भी आप ही लोग का होगा। ठीक है ना। तो यहां से सब कुछ बढ़िया है। तो यहां से हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहां से पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लोग यहां से देखिएगा कि पहला क्वेश्चन में आप लोग बताए हैं कि आदर्श और अनादर्श घोल क्या होते हैं। मुश्किल से 1 मिनट के अंदर में समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए आदर्श घोल क्या होता है कि समझिए कि सामान्य मतलब एगो फिक्स टेम्परेचर पर, मतलब अचर ताप पे, अचर दाब पे, ठीक है ना, जो विलयन राउल्ट के नियम को पालन करता है वह कहलाता है आदर्श विलयन। समझ गए ना। यानी समझिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में यदि जो विलयन राउल्ट के नियम को पालन करेगा वह कहलाएगा आदर्श, जो पालन नहीं करेगा वह कहलाएगा अनादर्श। तो इसमें रट्टा मारने वाली क्या बात है, रट्टा नहीं मारना है। नहीं मारोगे ना, याद हो गया ना। यानी किसी भी ताप पर, मतलब अचर ताप अचर दाब पर जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा वह कहलाएगा आदर्श, जो नहीं करेगा अनादर्श कहलाएगा। यहां से आगे चलते हैं। 2 नंबर आइएगा कि प्रासरण दाब को परिभाषित कर। देखिए प्रासरण क्या होता है, प्रासरण के रोकने की क्रिया को प्रासरण दाब कहते हैं, सिंपल तरीका से। ठीक है ना। प्रासरण की क्रिया को रोकने वाला, ठीक है ना, मतलब प्रासरण की क्रिया को रोकने वाला वह दाब वही कहलाता है प्रासरण दाब। तो कहेगा सर प्रासरण क्रिया क्या होता है। देखिए प्रासरण क्या होता है ना कि मान लीजिए कि कोई विलायक के कण, ठीक है ना, कोई विलायक के कण है, वह अर्धपारगम झिल्ली से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं विलायक के कण। ठीक है ना। तो हम इतना बाहर से दाब दे देंगे कि इस प्रासरण की क्रिया को रुक जाएगा। यानी जो विलायक के कण है वह समझिए विलयन की ओर जैबे नहीं करेंगे। ठीक है ना। वह जैबे मतलब विलायक के कण जो है ना वह अर्धपारगम झिल्ली को पारे नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो वह जो अतिरिक्त दाब हम लोग लगाते हैं वह कहलाता है प्रासरण दाब। तो सिंपल तरीका से प्रासरण की क्रिया को रोकने वाला दाब प्रासरण दाब कहलाता है। और थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन करना होगा तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो समझाए हैं। यहां से आते हैं तीसरा नंबर में, प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। देखिए तो वैसा सेल जिसको हम लोग पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं, प्राथमिक सेल जिसको पुनः चार्ज कर सकते हैं द्वितीयक सेल। एकदम सिंपल लाइन से, ठीक है ना। यानी जिसको देखिए जिसका एक के बार चार्ज होगा, जिसका एक के बार उपयोग होगा, लिखो पेन में क्या होता है कि आप दोबारा स्याही नहीं डाल सकते हैं। ठीक है ना। एक बार खत्म तो खेला खत्म, गया। ठीक है ना। गया मतलब एक बार लिखिए फेंकिए, लिखिए फेंकिए, वह होता है लिखो। तो लिखो समझिए वही होता है सेल। ठीक है ना। एक बार चार्ज होकर कंपनी से आ जाएगा, आप उसका यूज कर लीजिए, चार्ज खत्म हो जाएगा, फेंक दीजिए। ठीक है ना। वह हो जाएगा प्राथमिक सेल। लेकिन जो आप लोग के मोबाइल में रहता है तो बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद भी आप लोग चार्ज करते हैं, उसका यूज करते हैं, तो वह होता है द्वितीयक सेल। याद हो गया। प्राथमिक सेल जिसको एक बार चार्ज कर सकते हैं, द्वितीयक सेल जिसको बार बार चार्ज कर सकते हैं। 4 नंबर में अभिक्रियाई कोटि के आप क्या समझते हैं। अभिक्रियाई कोटि से हम लोग बहुत कुछ समझते हैं। कहेगा क्या क्या समझते हैं। देखिए अभिक्रियाई कोटि क्या होता है ना, किसी भी अभिक्रिया का जो दर होता है, ठीक है ना, तो उस दर में जितने भी सांद्रण होते हैं, मान लीजिए कोनो भी अभिक्रिया का दर हो गया, जैसे मान लीजिए कि dx/dt हो गया। ठीक है ना। dx/dt हो गया, यह अभिक्रिया के सांद्रण के, ठीक है ना, मान लीजिए सांद्रण a है, इसका घात m है। ठीक है ना। कोई सांद्रण आप लोग का b है, ठीक है ना, इसका घात n है। तो किसी भी अभिक्रिया के जो दर होते हैं ना, तो इस अभिक्रिया के दर में जो प्रत्येक सांद्रण होते हैं, तो प्रत्येक सांद्रण के घातों के जोगफल को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। यानी m + n को कोटि कहते हैं। याद हो गया होगा।
5 नंबर में ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण घट जाता है, क्यों घटता है? देखिए, तो हम लोग के भौतिक अधिशोषण हम लोग बचपने से जानते हैं। 1 नंबरिया में आप लोग हम कितना बार बता दिए हैं कि भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि हम लोग वंडर वाल बल काम करते हैं। और आप लोग को भी बचपने से मालूम होगा ना कि दुनिया के जो सबसे कमजोर बंधन है वो कौन है? वंडर वाल बंधन है। अब बताइए, दुनिया के जो सबसे कमजोर बंधन है वंडर वाल बंधन है। ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बेचारा का कहानी खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ताप बढ़ाते हैं ना तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है? घट जाता है, क्योंकि वांडर वाल बल की वजह से होता है, ठीक है ना, इसी के वजह से होता है। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर में, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम को बताइए। देखिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम क्या होते हैं? देखिए, मान लीजिए कि दो गो बाल्टी में घोल, मान लो कि दो गो बाल्टी में विलयन है, ठीक है ना, मान लो दो गो बाल्टी में घोल बा, ठीक है ना, और दोनों में हम सामान, दोनों में मान लो कि दो गो बाल्टी बा, दो गो बाल्टी हम लोग रखे हैं, दोनों बाल्टी में सांद्रता का अलग अलग विलयन है, ठीक है, और उसमें क्या कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए हैं, और जितना विद्युत मात्रा, ठीक ना, जितना विद्युत धारा पहिलका बाल्टी में भेजेंगे उतने विद्युत धारा दूसरका बाल्टी में भेजेंगे, ठीक है ना। तो जो उसमें पदार्थ की मात्रा इसमें जमेगा, जितना जम जाए, ठीक है ना, वही पदार्थ की मात्रा इसमें भी जमेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम। इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, E1 बटा में E2, ठीक है ना, E1 बटा में E2, यहाँ से W1 बटा में D2। ये ऑलरेडी आपको सब PDF में दे दिया गया है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी सारे क्वेश्चन का आंसर आपको PDF में दे दिया गया है। PDF कहाँ मिलेगा? तो आप लोग आ जाएंगे ये प्ले स्टोर पे, स्टडी विथ डेडिकेशन SWD, ये पूरा ऐप का नेम है, ठीक है ना, ये आपको प्ले स्टोर पर ही मिलेगा, ठीक है ना, प्ले स्टोर पर जाइएगा, ये फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा, ये मिलेगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे स्टडी विथ डेडिकेशन SWD के नाम से ऐप है, सर्च मारिएगा आ जाएगा। लॉगिन पहले नहीं करना है, पहले करना है रजिस्टर, ठीक है ना, पहले क्या करना है? रजिस्टर। तो उसके बाद ऐप खुल जाएगा, और ऐप खुल जाएगा तो उसमें आपको PDF मिल जाएगा, जिसका भी लेना होगा ले सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट आते हैं, आप लोगों का कहाँ गया? हाँ, 6 हो गया ना। 7 नंबर आते हैं, एल्युमिनियम और तांबा के लिखना है। देखिए, एल्युमिनियम का कम से कम 4 गो यस याद रखिएगा, और तांबा का भी कम से कम 4 गो, फॉर्मूला सहित एग्जाम में आने वाला है, समझ ना। देखिए, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, कोरंडम होता है, ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। एल्युमिनियम के जो कम से कम 4-5 गो अयस्क आप लोग को याद रखना है, जो कि हम आपको PDF में दे दिए। एल्युमिनियम का बॉक्साइट क्या बोलते हैं आप लोग रखेंगे याद, कोरंडम याद रखेंगे, और तांबा का आप लोग क्या बोलते हैं? क्यूप्रस हो गया, कॉपर पाइराइट हो गया, कॉपर ग्लांस हो गया, ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं? तांबा के अयस्क होते हैं। तो कम से कम 4-4 गो अयस्क याद रखना है, ठीक है ना, एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, जो आपका 6th चैप्टर है तत्वों का निष्कर्षण, इससे समझिए कि अयस्क वाला सवाल पक्का आने वाला है, ठीक है ना, कि एल्युमिनियम का क्या होगा, तांबा का क्या होगा, ठीक है ना, फिर आपका लोहा का क्या होगा, ये सारे चीज आने वाले हैं, आप लोग को याद रखना होगा। यहाँ आते हैं 8 नंबर में, 2 विटामिन के नाम लिखे, और विटामिन के 2 को नाम लिखना है, और पूरा हम आप लोगों के PDF हम पूरा ABCD मतलब जितना है सब लिख के दे दिए हैं कि विटामिन A का नाम क्या है, विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है, C का नाम क्या है, सबका A to Z लिख के दे दिए हैं, ठीक है ना। विटामिन A से रतौंधी होता है, विटामिन B से बेरी बेरी होता है, विटामिन C से स्कर्वी होता है, ठीक है ना, फिर आपका विटामिन D से रिकेटस होता है। ये सारी चीज आप लोग हम यहाँ से दे दिए हैं लिखे। तो बताइए, यहाँ बोला है 2 गो विटामिन, जो कि आप लोग हम कितना विटामिन के सब नाम बता दिए हैं, ठीक है ना, यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए, कमी से बोला है रोग, ठीक है ना, तो ये तो हो गया ना, 2 विटामिन के नाम लिख दीजिएगा, A B लिख दीजिएगा, ठीक है ना, और जो इसके रोग हैं, विटामिन ए से क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा, विटामिन बी से बेरी बेरी, चाहे विटामिन डी लिख सकते हैं, रिकेटस होता है, इतना लिख सकते हैं। अब 9वां नंबर का है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषा करिए। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा लिखें। देखिए तो एक इसका दो सिंपल परिभाषा आपको बताते हैं। देखिए क्या कि मान लीजिए कि साम्यावस्था में, ठीक है, याद रखिएगा, साम्यावस्था में जो अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव होगा उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सिंपल तरीका से 2 लाइन में हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा कि अर्ध सेल का, ठीक है ना, साम्यावस्था में, साम्यावस्था जानते हैं क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है इसका इंग्लिश। साम्यावस्था कोई होता है कि मान लीजिए कि एकदम उसका चरम सीमा, ठीक है ना, वह आके वहां बैलेंस हो गया, क्या हो गया, वहां पर आके बैलेंस हो गया। तो वही आपका यह है कि मान लीजिए कोनो भी अर्ध सेल है, ठीक है ना, तो साम्यावस्था में, ठीक है ना, साम्यावस्था में अर्ध सेल का जितना विभव होगा उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी बिलियन में, ठीक है ना, किसी बिलियन में जो एगो इलेक्ट्रोड है 298 केल्विन ताप पे, ठीक है ना, 1 मोल प्रति किलोग्राम बिलियन के, ठीक है ना, सांद्रता में जो इलेक्ट्रोड का विभव होता है उसे क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। याद हो गया ना, 298 केल्विन ताप और 1 मोल प्रति
किलोग्राम का तनु बिलियन में जो इलेक्ट्रोड का विभव होता है उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहाँ से आते हैं 10 नंबर में कि निम्नलिखित की संरचना सूत्र आप लोग को लिखना है। देखिए संरचना कम से कम आप लोग 10-12 को कम से कम कंप्लीट करके जाएंगे जो वीवीआई है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको ये करने आने चाहिए, समझ गए ना। क्योंकि केमिस्ट्री के सवाल में देखिए आपको संरचना हो गया, आईयूपीएसी नाम हो गया, ठीक है ना, इन सारे के संरचना आप लोग को आने चाहिए जो कि हमने आपको पीडीएफ में भर भर के दिए हैं, बस खाली रिवाइज करिए, ठीक है ना। आप लोग थक कर क्यों बैठते हैं, ठीक है ना, आप लोगों को जब पीडीएफ दे दिया गया है तो आप लोग बस उसको दबा के, ठीक है ना, कैसे रिवाइज करिए उसको, ठीक है ना, कैसे रिवाइज करिए। इस वक्त ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। टेंशन लेने से टेंशन खत्म नहीं होगा, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को, ठीक है ना, टेंशन दीजिए दूसरे को। इसलिए बोलते हैं कि पढ़िए, ठीक है ना। जब आप लोगों को सब दे दिया गया तो रिवाइज करिए दबा के, समझ गए ना। तो ये आप लोग को इस पीडीएफ में, सॉरी इस आज के वीडियो में आपको दो को बताए हैं कि 2 ब्यूटेनॉल हो गया और यहाँ से इथाइल एसीटेट हो गया, समझ गए ना। ये दोनों का कैसे स्ट्रक्चर होता है आप लोग अपने कॉपी पर बनाएंगे, कम से कम 10 बार आप लोग को बनाना होगा, समझ गए ना। एक बार देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं ना कि आप लोग एक बार बना लेंगे, एग्जाम में जाइएगा, अब एग्जाम का देखिए प्रेशर होता है क्योंकि अभी आप लोग नए नए हैं, ठीक है ना, प्रेशर होकर करेगा और होना भी चाहिए, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है यही सबसे बड़ी बात है, समझ गए ना। तो हैंडल करने के लिए बस यही है ना कि आप लोग क्या करिए कि 1-2 बार नहीं, आप लोग 5 बार 10 बार, कम से कम 10 बार लिखिए ताकि आप लोग को याद हो जाए, समझ गए ना। एग्जाम में डर नहीं लगे, कितना कहता हाथ गोड़ कांपने लगता है, बताइए ये ऐसा थोड़े होना चाहिए। काहे कांपता है, क्योंकि आप लोग करते हैं रिवीजन, लेकिन बहुत ही क्या बोलते हैं ना कि थोड़ा सा और ही ज़्यादा नहीं करते हैं, कम करते हैं। इसलिए 5 बार 10 बार, कम से कम 10 बार इसको लिख जाइए, दिल में से डरे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। दिल में से डरे खत्म कर दीजिए, हाथ थोड़ा कांपे नहीं करेगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ना 10 को आप लोग का यहाँ से दे दिए। और जो भी मेरे भाई को इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग जाएंगे प्ले स्टोर पर, आपको यहाँ से ऐप पर सारा मिल जाएगा। कोई दिक्कत होता है तो कॉन्टैक्ट करिएगा, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं करिएगा मेरे भाई, क्योंकि अभी आप लोग के लिए हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिया जाए, ठीक है ना। तो बस आप लोग क्या करिएगा, वहां सब उपलब्ध है, ठीक है ना, आपको आराम से सब कुछ मिल जाएगा, आप लोग वहां से आराम से ले लेंगे। बाकी जो भी दिक्कत होता है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं आपके लिए दूसरे वीडियो में। बाकी यह कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। मिलते हैं आप लोग के लिए एक दूसरे वीडियो में जो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल हो। चलिए तो आप लोग उस वीडियो का इंतजार करिएगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर करिएगा। जो भी मेरे भाई नए होंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कोई मतलब सभी लोग करेंगे और दबा के वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।